हेलो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं दो घात समीकरण प्रश्नावली नंबर 4.4। आज दो घात समीकरण समाप्त हो जाएगा। तो प्रश्नावली नंबर 4.4 पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद उस पर चलते हैं। देखिए, हमारा डी जो होता है इसको हम विविधकर कहते हैं, और डी का मान यदि डी इक्वल 0 हो जाता है तो हमारे दोनों मूल जो होते हैं, दोनों मूल बराबर होते हैं। यदि डी का मान 0 से बड़ा है, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे। कहने का मतलब यदि 0 के बराबर है तब भी उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों मूल बराबर होंगे। लेकिन यदि डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों मूल कैसे होंगे, भिन्न होंगे, मतलब दोनों मूल आपस में बराबर नहीं होंगे। हमारे पास एक कंडीशन और बचता है, डी लेस देन 0। यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाता है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। देखिए बच्चों, तीन कंडीशन है। डी का मान 0 तो दोनों मूल बराबर और वास्तविक होंगे। डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन दोनों मूल भिन्न होंगे। यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाता है तो मूल ना वास्तविक होंगे, ना ही उनका कोई अस्तित्व होगा। कहने का मतलब दोनों मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब आइए इस पे आधारित देखते हैं बच्चों, देखते हैं प्रश्नावली के सवाल नंबर 1। देखिए, सवाल नंबर 1 कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उनके मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहले हमको क्या करना है, उसकी प्रकृति ज्ञात करना है, किस प्रकृति का है। यदि उसका अस्तित्व है तो हमें उसका मान ज्ञात करना। तो पहले हम इसका अस्तित्व ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए, डी का मान पहले हम निकाल लेते हैं। बी का मान कितना है, यहाँ पे 3 -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 5। तो यहाँ से डी इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 5 चौक 20, 20 दूना 40। यहाँ से डी का मान निकल के आ गया -31। देखिए, यहाँ से डी का मान माइनस निकल गया, मतलब डी लेस देन 0, मतलब डी का मान 0 से छोटा है। जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। मतलब हमारा कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो उसका अस्तित्व भी नहीं होगा। कहने का मतलब इसका अस्तित्व नहीं है, यदि अस्तित्व होता तो इसको हम हल करते, लेकिन अस्तित्व नहीं, इसलिए इसको हल नहीं करेंगे। देखते हैं सवाल नंबर 1 हमने देख लिया। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, 3x² माइनस 4√3x + 4 = 0। पहले हम इसकी प्रकृति को चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे अस्तित्व है या नहीं है। तो पहले प्रकृति चेक कर लेते हैं। प्रकृति को चेक करने के लिए हम डी का मान निकालेंगे। डी इक्वल b² माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ देखिए, बी का मान है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 3, सी का मान 4। तो देखिए, यहाँ जब स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, और √3 का जब स्क्वायर करते हैं, मतलब 3 का 3 में स्क्वायर में गुणा करते हैं, तो हमारे पास जो स्क्वायर के अंदर होता है वही बच जाएगा। मतलब जब अंदर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बचेगा, माइनस का 4 गुणे 3 गुणे 4 हो जाएगा 48, माइनस का 4 चौक 16, 16 3 48। यहाँ देखिए डी का मान निकल के आ गया 0। कहने का मतलब हमारा जो मूल होगा कैसा होगा, वास्तविक होगा, और दोनों मूल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब यहाँ है कि मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो आइए इनको ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, सीधा 4x = -b + माइनस √b² - 4ac/2a।
देखिए बी का मान माइनस ऑलरेडी है, -4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस देखिए हमने बी का मान निकाला तो इसका मान लिख देते हैं 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा ए का मान जो है यहाँ 3 है, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से एक्स का मान जो निकल के आएगा देखिए हो जाएगा 4√3/6 के। तो इसको जब हम काट देंगे तो बचेगा √2√3/3 के। इसको हम काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम और काटना चाहें तो लिख सकते हैं 2√3, नीचे लिख सकते हैं 3√3, 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। एक्स का मान जो निकल के आ जाएगा 2/√3। देखिए यहाँ पर हमारे दोनों मूल कैसे होंगे वास्तविक, क्योंकि डी का मान जो निकल के आया 0 के बराबर, तो दूसरा जो एक्स का मान हो जाएगा 2/√3। ये इस सवाल का आंसर होगा। और इसके मूलों की प्रकृति जो होगी, दोनों मूल आपस में बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो देखते हैं खंड नंबर तीसरा खंड कह रहा है 2x² - 6x + 3। पहले प्रकृति चेक कर लेते हैं। तो डी इक्वल हो जाएगा b² - 4ac। तो b का मान देखिए यहाँ माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान 2, c का मान 3 हो जाएगा 36 माइनस देखिए 4 यहाँ 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ से d का मान जो निकल के आ जाएगा 12। अब यहाँ से d का मान 12 निकल गया और d ग्रेटर देन है 0, मतलब d का मान 0 से बड़ा है। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता तो उसके दो मूल वास्तविक लेकिन भिन्न भिन्न होते हैं। तो मूल निकाल लेते हैं, फार्मूला लगाएंगे x = -b प्लस माइनस b² - 4ac अपान जो हो जाएगा यहाँ देखिए 2a। तो x का मान निकालेंगे, b का मान देखिए -6 प्लस माइनस इसका मान देखिए हो जाएगा 12। डी का मान हमने निकाला ना तो 12 हो जाएगा। 2a का मान यहाँ 2 है तो हो जाएगा 4। तो x का मान देखिए हो जाएगा प्लस का 6। हम जब 12 को बाहर निकालते हैं हो जाता है 2√3 अपान हो जाएगा 4 के। यहाँ से देखिए 2 कामन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 कामन करेंगे 3 प्लस माइनस √3/4। इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ से जो x का मान प्राप्त होगा 3 प्लस माइनस √3/2। अब देखिए एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस चिन्ह। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान जो प्राप्त होगा 3 प्लस का √3/2 और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x का मान जो प्राप्त होगा 3 माइनस √3/2। देखिए हमें x के दो मान प्राप्त हुए। दोनों मूल जो है वास्तविक हैं, लेकिन देखिए भिन्न भिन्न है, एक बार प्लस और एक बार माइनस है। ये इसका आंसर होगा। बच्चों देखिए सवाल नंबर 1 के सभी खंड हो गए। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। दो खंड है। देखिए सवाल नंबर 2 कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हों। तो हम जानते हैं बराबर मूल कब होते हैं, जब d इक्वल होता है 0 के। मतलब d का मान जब 0 के बराबर होगा तभी उसके दो बराबर मूल हो सकते हैं। तो जानते हैं हम d इक्वल होता है b² - 4ac इक्वल 0 के जब कर देंगे तो हमारा जो k का मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा, k का मान। तो यहाँ देखिए b का मान हमारे पास है k का स्क्वायर -4, a का मान 2 है दिया गया है, c का मान 3 बराबर कितने के कर देंगे 0 के, क्योंकि d इक्वल 0 पे ये दो मूल बराबर होते हैं। तो यहाँ से k² - 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 इक्वल 0 के। तो k² इक्वल हो जाएगा 24 के। तो k बराबर हो जाएगा √24 के। तो हम k का मान जो निकल के आएगा स्क्वायर रूट जब इसको बाहर निकालेंगे तो देखिए बाहर निकालने के लिए जैसे 24 से 24 को बाहर निकालने के लिए 2 से काट दीजिए 12, 2 से काट दीजिए 6, 2 से काट दीजिए 3। तो यहाँ से देखिए जितना जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एक जोड़ा बना तो हो जाएगा 2√6। मतलब k का मान यदि हम 2√6 रख दें तो पहले खंड के दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर। अब देख लेते हैं दूसरा खंड देखिए कह रहा है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। तो देखिए जब kx का अंदर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा kx²
अब के एक्स यहाँ गुणा करेगा, हो जाएगा माइनस का 2 kx प्लस का 6 इक्वल 0 के। अब हमारा दो घात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब यहाँ भी वही बात कह रहा है कि दोनों मूल वास्तविक होने चाहिए, तो हम डी इक्वल क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। डी इक्वल हो जाएगा 0 के, तो डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। तो देखिए यहाँ बी का मान जो दिया गया है -2 के का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान दिया गया के, सी का मान दिया गया 6 इक्वल 0 के। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस का 24 के इक्वल 0 के। तो यहाँ से देखिए हम के कॉमन कर लेंगे या 4 के कॉमन कर लेते हैं। 4 के कॉमन करेंगे के माइनस का 6 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो देखिए यहाँ गुणा कर दो, जाके भाग करेगा तो हो जाएगा के माइनस 6 इक्वल 0 के बराबर हो जाएगा 6। यदि के का मान यदि हम 6 रख देते हैं तो समीकरण दो घात समीकरण के दोनों मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। हाँ बच्चों, देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई किससे 2 गुना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है तो मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई इक्वल x मीटर, तो बाग की लंबाई जो हो जाएगी 2x मीटर। देखिए बाग जो होगा वो आयताकार होगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। देखिए आयत का जो लंबाई L, चौड़ाई जो होगा B, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल होता है L गुणे B, और हमको इसका मान दिया गया है L गुणे B इक्वल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। L का मान रख देते हैं हम 2x, B का मान है x, तो हो जाएगा 800। तो यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 800 के, और देखिए यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 400। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर इक्वल 400, तो x इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 400। देखिए 400 कितने का स्क्वायर होता है, 420 का स्क्वायर होता है। मतलब जो हमारी बगिया है या आम की जो बगिया है उसकी जो हमारी चौड़ाई हो जाएगी कितनी है, 20 मीटर, और लंबाई कितना हो जाएगा 2 गुणे 20 बराबर कितने के, 40 मीटर के। कहने का मतलब ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई 20 मीटर हो, लंबाई जो हो वो 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20 मीटर और 40 मीटर हो जाएगा। हाँ बच्चों, देखते हैं अगला सवाल देखिए कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष है। देखिए दोनों मित्र हैं, उनकी मित्र का जो योग दिया गया है, तो मान लेते हैं, माना दोनों मित्रों की आयु क्रमशः x व y वर्ष है। मान लीजिए x या y, मानने में क्या जाता है। तो देखिए पहला कंडीशन जो कह रहा है, दोनों के आयु का योग कितना दिया गया है, 20 वर्ष, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। फिर अगला कह रहा है 4 वर्ष पश्चात, मतलब आज से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पश्चात नहीं कह रहा, 4 वर्ष पूर्व कह रहा। मतलब देखिए जब बात कहता तो ऐड कर देते हैं, पूर्व कहता तो माइनस कर देते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या हो जाएगी, देखिए x माइनस का 4 हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा y माइनस का 4। 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, हमने कहा जब पूर्व की बात होती है तो घटाते हैं, जब बाद की बात होती है तो जोड़ देते हैं। तो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल x माइनस 4 y माइनस 4 इक्वल दिया गया है 48 के। तो देखिए यहाँ से हम गुणा कर देते हैं, हो जाएगा x y हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 4y प्लस का 16 इक्वल 48 के। तो देखिए यहाँ हमको x y के चर में दिया गया, तो यहाँ से हम इसको सरल कर लेते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा 20 माइनस y के।
तो देखिए जहाँ जहाँ x का मान है वहाँ हम 20 माइनस वाई रख देते हैं, तो हो जाएगा 20 माइनस वाई, वाई माइनस 4, 20 माइनस वाई माइनस 4y। देखिए इसको उस तरफ भेज देंगे, हो जाएगा 48 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 32 के। देखिए यहाँ से गुणा करेगा हो जाएगा 20y माइनस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ गुणा करेगा हो जाएगा 80 और यहाँ गुणा करेगा हो जाएगा प्लस का 4y माइनस का 4y इक्वल 32 के वाला टर्म देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा देखिए 20y माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस का 80, हम इसको उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा 80 प्लस का 32। देखिए हमको वाई वाले टर्म को पॉजिटिव रखना रहता है, तो वाई वाले टर्म को पॉजिटिव रखने के लिए इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 2, 8 3 11 हो जाएगा 112 इक्वल 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे इसके मूल का अस्तित्व है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान 20 है, 20 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 400 माइनस का 4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान 112। यहाँ देखिए 400 हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 11 चौक 44 हो जाएगा 448 और d का मान जो निकल के आ जाएगा माइनस का 48। यहाँ से जो d का मान निकला है देखिए d लेस देन 0, मतलब d का मान 0 से छोटा है। जब d का मान 0 से छोटा होता है तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे यह स्थिति संभव नहीं है। बस यही हमारा इस सवाल का आंसर है। हाँ बच्चों, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल और इसी प्रश्नावली के साथ साथ इस चैप्टर का समापन और एक क्वेश्चन भी, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क है या तो वर्गाकार होगा या तो आयताकार हो सकता है। तो मान लेते हैं पार्क जो है आयताकार है। माना आयताकार पार्क, आयताकार पार्क की लंबाई L और चौड़ाई इक्वल B है। तो देखिए पार्क जो है हमने माना आयताकार है, तो आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप होता है 2L प्लस का B, मतलब 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो देखिए हो जाएगा 2L प्लस B इक्वल जो हो जाएगा कितना दिया गया 80 के, तो L प्लस B इक्वल हो जाएगा 40 के। समीकरण 1। और दूसरा जो कह रहा है क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणे B, मतलब L गुणे B का मान हमको दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, 400। तो यहाँ से देखिए B का मान जब निकालेंगे, L का मान निकाल लेते हैं, हो जाएगा 40 माइनस का B। तो यहाँ जब रखेंगे तो हो जाएगा B 40 माइनस B। देखिए L का मान रख दिए तो हो जाएगा 400। तो देखिए हो जाएगा 40B माइनस B स्क्वायर बराबर 400 के। तो हम देखिए B को हमेशा जो हमारा स्क्वायर होता है उसको पॉजिटिव रखते हैं, तो B स्क्वायर इस वाले टर्म को उठाकर इस तरफ ले जाएंगे, माइनस 40B हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल 0। अब इसको हम पहले चेक करेंगे कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो क्या करेंगे, D इक्वल हो जाएगा B स्क्वायर माइनस
4AC। तो यहाँ से b का मान 4, b का मान देखिए -40 से 40 स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1600, माइनस का 4 गुणे 1 गुणे 400, तो हो जाएगा 1600 माइनस 1600। कहने का मतलब डी का मान जो निकल के आ गया 0। डी का मान जब 0 निकल आया तो इसके दोनों का जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से देखिए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस का 400 इक्वल 0 के। तो देखिए यहाँ से b का मान कर लेंगे, हो जाएगा b माइनस का 20 प्लस माइनस का 20 का मान कर लेंगे, b माइनस का 20 इक्वल 0। यहाँ से देखिए b माइनस का 20 इक्वल हो जाएगा 0 के। मतलब हमारे दोनों मूल कैसे निकल के आ गए हैं, दोनों मूल सेम है। तो b का मान जो हो जाएगा 20, देखिए b का मान 20 हो गया। तो हम देखिए क्या करेंगे, समीकरण इसको मान लीजिए 2, इसमें रख के निकाल लेते तो l का मान जो निकल जाएगा 40 माइनस 20, तो इसका भी मान कितना निकल गया। यहाँ से देखिए l का मान 20 और b का मान भी 20 निकल आया। यदि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है तो कहने का मतलब वो क्या होता है, एक वर्ग होता है। तो ये जो हमारा आयताकार पार्क है वो एक वर्ग है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हैं और इसका मान जो है एक का 20 है, दूसरे का भी मान 20 है। तो ये इसका आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद। अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में।